नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराएंगे कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 11 और इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे काल। तो बच्चों बिना देर किए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ 11 काल। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप में हमें ज्ञात हो कि कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है, अभी होगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे काल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये मैंने 5 साल पहले पेड़ लगाया था, इसके फल अभी कच्चे हैं, जब ये पक जाएंगे तब हम इन्हें खाएंगे। यानी कि लगाया था, कच्चे हैं, पक जाएंगे तब हम इन्हें खाएंगे। तो पहले वाक्य से पता चलता है कि पेड़ लगाने का कार्य 5 साल पहले हो चुका है। दूसरे वाक्य से ज्ञात होता है कि इसमें लगे हुए पेड़ अभी कच्चे हैं। और तीसरे वाक्य से ज्ञात होता है कि फल बाद में खाए जाएंगे। तो ये उदाहरण अलग अलग काल के हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो है क्रिया के जिस रूप में उसके करने या होने का समय ज्ञात हो, उस समय को काल कहते हैं। और काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के साथ है, हैं, हो, हूँ शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे बालिका पढ़ती है, लड़कियां झूला झूल रही हैं, झूल रही हैं, पढ़ रही है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपना पाठ याद करता हूँ। और भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे इस काल के वाक्यों की क्रियाओं में या तो था, थे, थी शब्द जुड़े रहते हैं, या ये अकारांत, इकारांत और एकारांत होती है। जैसे कि शीला ने खाना खाया, अकारांत क्रिया। सारिका स्कूल चली गई, इकारांत। धोबी ने कपड़े धोए, एकारांत क्रिया। ठीक है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा था, अंत में था। वे मैदान में खड़े थे, यानी कि अंत में थे। तो शालिनी ने पत्र पढ़ा, वह जोर से हंस पड़ा। भविष्यकाल। अब भविष्यत काल क्या है बच्चों? भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों में की क्रिया में गा, गे, गी जुड़े रहते हैं। जैसे कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, सीमा एक कहानी लिखेगी, सब विद्यार्थी शांत रहेंगे, सुरक्षा अब आप लोगों को एक गीत सुनाएगी, रानी माता जी के साथ बाजार जाएंगी, है ना? तो ये थे हमारे काल। और अब हम देखेंगे हमने क्या पढ़ा, हमने इतना क्या सीखा। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय ज्ञात हो, उस समय को काल कहते हैं। और काल के कितने भेद हैं बच्चों? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम करते हैं सबसे पहले बच्चों प्रश्न उत्तर है। बहुत आसान से प्रश्न उत्तर है। जब आप पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। ठीक है। और फिर अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया के नीचे रेखा खींच के उसके काल का नाम लिखिए। सबसे पहले है आज वर्षा होगी। वर्षा होगी यानी कि कौन सी वाली वर्षा क्या है? हो गया, ये हो गया भविष्यत काल, क्योंकि इसमें है गागेगी, तो ये हो गया भविष्यत काल। फिर है बच्चे बगीचे में फूल तोड़ रहे थे, यानी कि हो चुका। इसका मतलब ये कौन सा काल हो गया? ये हो गया भूतकाल। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? यानी ये हो गया
पढ़ते हो, यानी कि हो गया वर्तमान काल। फिर है अभय विद्यालय जा रहा है, जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों वर्तमान काल। मैं कल आपके घर आऊंगा, कौन सा काल हो जाएगा, भविष्य काल। और अब हम चल रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तन करेंगे। अब हम इनका निर्देशानुसार काल परिवर्तन करेंगे। जैसे कि राखी पढ़ रही है, राखी पढ़ रही है वर्तमान काल है और हमें इसको बदलना है भविष्य काल में। भविष्यत काल क्या हो जाएगा, राखी पढ़ रही होगी, राखी पढ़ रही होगी, ये हो जाएगा हमारा भविष्यत काल में हमने बदल दिया। रात को वह थोड़ा खाना खाता था, और इसको हमें करना है वर्तमान काल में, तो हम यहां पे लिख देंगे रात को वह थोड़ा खाना खाता है, ये हमने कर दिया वर्तमान काल में। अब है मैं अपने घर जा रहा हूं, इसको हमने किस में काल परिवर्तन करना है, हमें करना है भूतकाल में। तो क्या है, मैं अपने घर जा रहा था, मैं अपने घर जा रहा था। बच्चों तो इसको हमने कर दिया, हमने इसका काल परिवर्तन कर दिया, हमने इसका कर दिया भूतकाल में। और अब है मैं इस विद्यालय में पढ़ता था, अब हमें इसका कौन सा काल परिवर्तन करना है, हमें करना है वर्तमान काल। तो हम कर देंगे मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूं, मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूं, ये हम करते हैं वर्तमान काल में। और अब है भूतकाल, आज वर्षा होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, आज, इसका वाक्य बिल्कुल बदल जाएगा, आज वर्षा हुई थी, हमने इसको कर दिया भूतकाल में, आज वर्षा हुई थी। और अब है रिक्त स्थानों में क्रिया का उचित रूप भरिए। जैसे कि मैं आज विद्यालय जाना का कहते हैं, लेकिन भविष्य काल में करना है, तो आज, मैं आज विद्यालय नहीं, जाना का भविष्य काल हो जाएगा जाऊंगा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, इसको हमने कर दिया भविष्य काल में। कल विद्यालय में अवकाश, भविष्य काल रहना का हो जाएगा रहेगा, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। वह बहुत अच्छा गाना है, वर्तमान काल, वह बहुत अच्छा गाना गाती है, या वह बहुत अच्छा, चलो गाना गाती है। कल, वह कल यहां, आना का भूतकाल, वह कल यहां आए थे, वह कल यहां आए थे। हम कल मुंबई, जाना का भविष्यकाल, हम कल मुंबई जाएंगे, हम कल मुंबई जाएंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने रिक्त स्थानों में क्रिया का उचित रूप बनाकर भर दिया। और अब है सही विकल्प चुनिए, हमें सही विकल्प चुनने हैं बच्चों। जैसे काल किसे कहते हैं, एक साल को, एक घड़ी को, एक घंटे को, या समय को काल कहते हैं, समय को। काल के कितने भेद हैं, काल के बच्चों कितने भेद हमने पढ़े थे, 3 भेद, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, यानी कि इसके
3 वेद हो गए। जिस समय में काम हो चुका हो उस काल को क्या कहते हैं? जो हो चुका होता है वह वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या उपर्युक्त सभी। जिस समय में काम हो चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। हवाई जहाज उड़ रहा है वाक्य किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या उपर्युक्त सभी। हवाई जहाज उड़ रहा है वर्तमान काल का। गिलास नीचे गिर गया था वाक्य किस काल का उदाहरण है? वर्तमान, भविष्य काल, भूतकाल या महाकाल? भूतकाल का उदाहरण है क्योंकि वो गिर गया था। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा काल क्या होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इनके क्या अंतर होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।